क्रिप्टो मार्केट में हजारों कॉइन्स मौजूद हैं, लेकिन इन सब का मकसद एक जैसा नहीं होता। आज हम देखेंगे क्रिप्टो कॉइन्स की 4 अहम अक़साम और उनकी मिसालें। पहली किस्म है करेंसी कॉइन्स। ये वो कॉइन्स हैं जो सीधे सीधे डिजिटल मनी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनका असल मकसद है तेज रफ्तार और महफूज पेमेंट। सबसे बड़ी मिसाल है बिटकॉइन यानी BTC, जिसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। इसके बाद लाइट कॉइन आता है जो सस्ते और तेज लेन देन के लिए बनाया गया। बिटकॉइन कैश पीसी कैटेगरी में है जो कम फीस और ज्यादा स्पीड देता है। डैश भी एक करेंसी कॉइन है जो इंस्टेंट पेमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया। और मोनेरो और जेड कैश प्राइवेसी के लिए मशहूर हैं, जिनमें ट्रांजैक्शंस खुफिया रहते हैं। यानी करेंसी कॉइन्स वो हैं जो असल में ऑनलाइन पेमेंट्स और पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स के लिए बनाए गए हैं। दूसरी किस्म है यूटिलिटी टोकन्स। ये किसी प्लेटफॉर्म या सर्विस को चलाने के लिए फ्यूल का काम करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल है इथेरियम ETH, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के लिए ज़रूरी है। इसी तरह बाइनेंस कॉइन BNB बाइनेंस एक्सचेंज पर फीस डिस्काउंट और मुख्तलिफ सर्विसेज में इस्तेमाल होता है। चेन लिंक एक पुल है जो रियल वर्ल्ड डेटा को ब्लॉकचेन से जोड़ता है। रिपल XRP तेज और सस्ते इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए मशहूर है। पोल्काडॉट और सोलाना भी यूटिलिटी टोकन्स हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को आपस में कनेक्ट और फास्ट ट्रांजैक्शंस मुमकिन बनाते हैं। यानी यूटिलिटी टोकन्स वो हैं जो प्लेटफॉर्म्स को एनर्जी और फंक्शनैलिटी फराहम करते हैं। तीसरी किस्म है स्टेबल कॉइन्स। इनका मकसद है मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाना। इनकी वैल्यू आमतौर पर एक स्टेबल एसेट के साथ जुड़ी होती है, ज़्यादातर US डॉलर। मिसाल के तौर पर टेथर, जो USDT के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टेबल कॉइन है। इसी तरह USDC यानी USD कॉइन और बाइनेंस USD यानी BUSD भी $1 के बराबर रहते हैं। कुछ स्टेबल कॉइन्स दूसरे एसेट से भी जुड़े होते हैं, जैसे पैक्स गोल्ड, जो सोने यानी गोल्ड की कीमत के साथ जुड़ा है। इसी तरह डाई एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है जो इथेरियम पर चलता है। यानी स्टेबल कॉइन्स का असल मकसद है वैल्यू को सेफ और स्टेबल रखना। चौथी किस्म है सिक्योरिटी और गवर्नेंस टोकन्स। ये कॉइन सिर्फ लेन देन के लिए नहीं बल्कि प्रोजेक्ट्स के ओनरशिप और वोटिंग राइट्स देते हैं। यूनिस्वैप UNI एक गवर्नेंस टोकन है जिसके होल्डर्स फैसला करते हैं कि एक्सचेंज पर कौन से नए रूल्स आएं। AAVE और MakerDAO MKR भी इसी कैटेगरी में हैं। ये होल्डर्स को हक देते हैं कि वो प्रोजेक्ट के मुस्तकबिल पर वोट करें। सिक्योरिटी टोकन्स दूसरी तरफ वो हैं जो रियल एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स या प्रॉपर्टी। ये ऐसे हैं जैसे किसी ट्रेडिशनल एसेट का डिजिटल वर्जन। यानी गवर्नेंस और सिक्योरिटी टोकन्स यूजर्स को सिर्फ इस्तेमाल करने वाला नहीं बल्कि प्रोजेक्ट का पार्टनर बना देते हैं। तो खुलासा ये है कि क्रिप्टो कॉइन्स 4 बड़ी अक़साम में तकसीम होते हैं। नंबर 1, करेंसी कॉइन्स जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डैश, मोनेरो। नंबर 2, यूटिलिटी टोकन्स जैसे इथेरियम, BNB, चेनलिंक, सोलाना। नंबर 3, स्टेबल कॉइन्स जैसे USDT, USDC, BUSD, DAI। नंबर 4, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस टोकन्स जैसे UNI, AAVE और MKR। अगर आप ये बुनियादी फ़र्क समझ लें तो आसानी से पहचान सकते हैं कि किस कॉइन का मकसद क्या है और इन्वेस्टमेंट से पहले बेहतर फैसला कर सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो टाइप्स ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स।